रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल, और आज मैं ग्रो करने वाला हूं कस्टर्ड एप्पल फ्रॉम सीड। इसे उर्दू में शरीफा बोलते हैं और हिंदी में इसको सीताफल बोलते हैं। बहुत ही आसान है इसको सीड से ग्रो करना। ये जो मैं अभी ग्रो करने वाला हूं ये ग्रीन कस्टर्ड एप्पल है। इसके अलावा रेड कस्टर्ड एप्पल जिसे अनोना बोलते हैं। ग्रीन कस्टर्ड एप्पल तो पाकिस्तान में आम उगाया जाता है। जो रेड वाली वैरायटी है वो अभी रेयर है पाकिस्तान में, लेकिन रेड कस्टर्ड एप्पल अनोना फ्रूट भी पाकिस्तान में इजीली ग्रो हो रहा है और फ्रूट भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है उसने। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और वैरायटी है बिग कस्टर्ड एप्पल, वो भी ग्रीन कस्टर्ड एप्पल ही है, लेकिन उसका जो फ्रूट का साइज़ बहुत बड़ा होगा और वज़न तकरीबन 1 केजी तक उसका वज़न होगा। उसे बिग कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं पाकिस्तान में। उसके भी प्लांट्स लगे हैं मेरे पास। इंशाल्लाह जैसे ही वो फ्रूटिंग पर आते हैं तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कस्टर्ड एप्पल को सीड से ग्रो किया जा सकता है और इसको ग्राफ्ट भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी सीड से ग्रो करने वाला हूं। और ये देख लें इसके सीड्स। कस्टर्ड एप्पल के सीड्स लगाने का टाइम समर है। ये गर्मियों में ग्रो करते हैं। अर्ली समर इसको लगा लें आप, या फिर मिड समर में लगा लें, ये ग्रो हो जाएंगे। इसके लिए सॉइल मिक्सचर मैं यूज़ कर रहा हूँ। पीट मोस, कोकोपीट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, इन 3 चीज़ों का मिक्स लिया है मैंने। और आज 9 जुलाई है। फैसलाबाद का टेम्परेचर तकरीबन 42 से 45 के करीब है। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो चलें अभी इनको लगाते हैं। अभी इनको मैं कप्स में लगा रहा हूँ, पनीरी इसकी तैयार नहीं कर रहा। कप्स में लगाने का फ़ायदा ये है कि मुझे अलग अलग प्लांट्स मिल जाएंगे और मुझे इनको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। जब इनकी रूट्स बाउंड हो जाएंगी तो मैं इनको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगा। अगर मैं इसकी पनीरी तैयार करता तो मुझे अलग अलग प्लांट्स को शिफ्ट करना पड़ता कप्स में और उसके बाद पॉट्स में। तो अलग अलग कप्स में लगाने से मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा। मट्टी को हल्के हाथों से पहले दबा देना है। उसके बाद सीड रख के तकरीबन आधा इंच मट्टी के अंदर दबा दें और सॉइल से कवर कर दें। इनके सीधे उल्टे वाला कोई मामला नहीं है। जिस तरह मर्ज़ी आप सीड को रख दें। मैं इस तरह लिटा के लगा रहा हूँ। ये तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कस्टर्ड एप्पल के सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। तो चले मैं सारे सीड्स लगा के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लें जी, सीड सारे लग गए हैं और इनको मैंने टोकरियों में रख दिया है। अगर इनको हिलाना पड़ा या इनकी जगह तब्दील करनी पड़ी तो उसके लिए मुझे आसानी रहेगी। उसके अलावा जब सीड स्प्राउट होंगे, चिड़ियाँ इनको नुकसान ना करें, उसके लिए भी सेफ्टी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं कोई कपड़ा वगैरह लगा दूंगा ऊपर वाली साइड पे, तो चिड़ियाँ इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अभी एक मरतबा इनको मैं फुल भर के पानी दूंगा और उसके बाद इनको मैं शेड में रख दूंगा। इनको बिल्कुल भी धूप नहीं लगनी चाहिए। मुकम्मल शेड में रखना है आपने, ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं रखना। ऐसी जगह पर रखें जहां पर सिर्फ रोशनी आए, सनलाइट इनके ऊपर ना पड़े। तो चले देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। 15 दिन बाद 9 जुलाई को कस्टर्ड एप्पल की सीडलिंग की थी और आज 24 जुलाई है। 15 दिन हो चुके हैं हमारी सीडलिंग को और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये चेक कर लें, ये देख लें जी, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है ग्रीन कस्टर्ड एप्पल की। काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो रहे हैं। ये चेक कर लें, ये भी जर्मिनेट हो गया। और यहाँ पे ये देख लें,
ये भी जर्मिनेट हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे और ये देख लें, ये चेक कर लें। बहुत सारे सीड्स हैं जो जर्मिनेट हो चुके हैं और बाकी हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये दूसरी बास्केट है, इसमें भी सारे कस्टर्ड एप्पल लगाए थे। इसमें अभी तक कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत जल्द अब ये तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर सारे ही जर्मिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लें जी, इसमें भी एक जर्मिनेट हो गया है, ये देख लें। और अभी तक ये मेरे पास शेड में ही पड़े हैं। इसी तरह टोकरियों में मैंने शेड में रखे हैं, छत के नीचे। शेड ये ग्रीन नेट वाला शेड नहीं है, शेड मतलब मैंने इसको छत के नीचे रखा है। धूप इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ती, लेकिन रोशनी मिलती है इनको। लाइट प्रोवाइड करनी है आपने, उसके बगैर इनकी जर्मिनेशन नहीं होगी। और ये साथ में जगह खाली थी, यहाँ पे मैंने ड्रैगन की छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हैं, वो रख दी। इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यह रिज़ल्ट है जी 15 दिन का। तो इंशाल्लाह जैसे ही बाकी सीड्स भी जर्मिनेट होंगे तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मज़ीद 2 दिन बाद ग्रीन कस्टर्ड एप्पल के काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, ये देख लें, 1 2 और यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, और उसके बाद जी ये 7वां, ये 8वां, और यहाँ पे देखें ये 9वां, और ये 10, ये 11, ये 12। इस टोकरी में 12 सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये दूसरी टोकरी थी, इसमें 2 ही सीड जर्मिनेट हुए थे। और अभी देख लें, ये एक, ये दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, और ये लें ये छठा, और ये देखें ये 7वां, ये 8वां। 8 सीड यहाँ पे जर्मिनेट हो चुके हैं। और मज़ीद ये 4 से 5 दिन लेंगे और बाकी सीड भी जर्मिनेट 3 दिन बाद। ग्रीन कस्टर्ड एप्पल के सीड जर्मिनेट हो चुके थे और अब अपने लीव्स भी बाहर निकाल रहे हैं। ये आपके सामने है, ये देख लें। जो सीड जर्मिनेट हो चुके थे उनके लीव्स बाहर आ रहे हैं और बाकी जो जर्मिनेट नहीं हुए थे वो जर्मिनेट हो रहे हैं अब। और ये देख लें, इसके लीव्स खिल भी चुके हैं। तकरीबन ज़्यादातर जो हैं वो सीड जर्मिनेट हो चुके हैं, चंद एक आध रह गए हैं, वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तो चलें, जैसे ही सारे सीड्स जर्मिनेट होंगे और ये जो खिल चुके हैं इनके लीव्स बाहर आ रहे हैं, ये मज़ीद अपने लीव्स बढ़ा लेंगे, ट्रू लीव्स पर आ जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगा। ग्रीन कस्टर्ड एप्पल की सीडलिंग काफ़ी बेहतर चल रही है। तकरीबन सभी ने लीव्स बाहर निकाल लिए हैं और जो सबसे पहले खिले थे वो अपने ट्रू लीव्स भी बाहर निकाल रहे हैं। ये देख लें जी, इसके ट्रू लीव्स बाहर आ रहे हैं और इसका साइज़ देख लें। रूट्स बाउंड होना शुरू नहीं हुई अभी ये मज़ीद इसमें चलेगा। और इसी तरह हैं बाकी सारे भी जिनके लीव्स बाहर आ रहे हैं, आगे वो अपने ट्रू लीव्स निकाल रहे हैं। और कुछ सीड्स जो हैं वो अभी जर्मिनेट ही नहीं हुए, कुछ जर्मिनेट हो रहे हैं, ये देख लें, अभी बाहर आ रहा है। और इसी तरह ये देख लें दूसरी टोकरी में भी, इसमें ज़्यादातर सीड जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हुए। 28 कप रखे हैं इस टोकरी में, 28 सीड्स लगाए थे जिनमें से अभी तक 16 ही जर्मिनेट हुए हैं। और ये देख लें, इसमें काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं, तकरीबन 5-6 सीड्स होंगे जो जर्मिनेट नहीं हुए। कस्टर्ड एप्पल के तकरीबन सभी सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, जो रह गए थे वो जर्मिनेट हो रहे हैं, ये देख लें। और जो पहले जर्मिनेट हो गए थे वो पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं।
और ये दूसरी जगह पे सीड्स लगाए थे, ये भी जितने भी थे सभी जर्मिनेट हो गए थे। तकरीबन 80% जर्मिनेट हो गया था, बाकी अभी जर्मिनेट नहीं हुए। और ये जो प्लांट्स बन चुके थे ये देख लें आप, सारे जो हैं चूहे ने ख़राब कर दिए हैं। मेरी छत के ऊपर एक चूहा आ गया है, तकरीबन 1 महीने से वो मेरे सारे प्लांट्स ख़राब कर रहा है। काफ़ी बचाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन नहीं बचा पा रहा। ये आप देख लें, यहाँ पे अमरूद डाला है, इसको मैंने इसमें जहर की गोलियां डाली हैं और ये अमरूद इसने कल रात को खाया है। अब देखो शायद मर ही जाए और मेरे प्लांट्स बच जाएं। और ये साथ ही मैपल का प्लांट लगा है और ये देख लें ये सारा खा गया है। और ये गमला जो है इसमें मैंने अगरवुड लगाए थे और इसमें शायद कोई और सीडलिंग की थी। ये जो है सिर्फ कोकोपीट यूज़ की है और जो मैंने सीडलिंग के लिए यूज़ की थी उसमें पीट मोस ज़्यादा मिकदार में यूज़ की थी। तो लें जी, बहुत ही आसानी के साथ ग्रीन कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफ़ा को हमने सीड से ग्रो कर लिया। अभी इसकी जो है आपको मैं रूट्स भी चेक करवा देता हूँ। रूट बाउल जो है इसका, रूट्स बाहर तो नहीं आ रही अभी नीचे से, इसका मैं आपको ये निकाल के रूट्स दिखाता हूँ। अभी ये देख लें जी, ये है इसका रूट बाउल, ये रूट्स बाहर आ रही हैं इसकी। और ये देख लें इसकी टैब रूट बनती है, एक ही रूट नीचे की तरफ जाएगी, बाद में इसकी मज़ीद रूट्स वहीं से डेवलप होंगी। ये साइड में ज़्यादा ग्रो नहीं करती इसकी रूट्स। यहाँ पे चेक कर लें, एक ही रूट आ रही है बाहर की तरफ। तो फ़िलहाल तो इसको मैं ट्रांसप्लांट नहीं करने वाला, कप में ही रहने दूँगा। ये मज़ीद थोड़े और बड़े हो जाएं और रूट्स इनकी डेवलप हो जाएं, इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगा। सो गाइज़, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।